आगे चलेंगे। रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर फॉर सेम प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 33.33% पर एनम। बहुत बढ़िया, नया सवाल दोस्तों आपके लिए, नया सा क्वेश्चन है। बोला अगर ब्याज की दर 33.33% है तो 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का रेशियो क्या है? 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का रेशियो क्या है अगर ब्याज की दर 33.33% है? एक बात सुनना, 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाएगी, परसेंटेज तो बहुत गंदी सी 1/3। 4 साइकिल का ब्याज निकालना हो सीआई तो एक गोल्डन रेशियो आपको याद होना चाहिए, 4-6-4-1, 4-6-4-1 मेरे प्यारे भाई, इससे सारा खेल खत्म है। हम 4 साइकिल की बात कर रहे हैं, देखो ब्याज की दर 33.3%, 1/3 आ रहा है, तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 3 की पावर 4 यानी कि 81। हमेशा 3 साल की बात तो पावर 3, 4 साल की बात पावर 4, मैंने प्रिंसिपल को 81 मान लिया, क्योंकि करना क्या है 1/3 करते जाना है। 33.33% निकालते जाना है। 81 का 1/3 27, 27 का 1/3 9, 9 का 1/3 मेरे प्यारे भाई 3 आ गया, 3 का 1/3 1 आ गया, ये आ गया मेरे भाई। तो यहां जो फर्स्ट कैलकुलेशन आएगी 27 चौका 108, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 108 यानी कि सी ऑप्शन नहीं, ये भी हो सकता है ना, बी ऑप्शन भी हो सकता है। देख लेते हैं, 27 चौका 108 पूरा कैलकुलेट करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 6 निमा 54, 4 तिया 12, 1 एकम 1, बताओ 108 प्लस 54 162 प्लस 12 174 प्लस 1 175, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 175 175, और ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, ये रेशियो आ गया ऑप्शन नंबर सी आंसर है सवाल का। यानी कि अगर ब्याज की दर 33.33% है तो 4 साल का सीआई 175 और 4 साल की सीआई का रेशियो 108 होगा, अगर प्रिंसिपल क्या यूनिट माना है, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है मेरे भाई की। ठीक है, इस तुच्छे से सवाल में कह रहा है कि मैं गोल्डन रेशियो लगाऊंगा, क्या गोल्डन रेशियो लगा के वो भाई अलग अलग साल का ब्याज कैलकुलेट कर रहा है? कैसे बच्चे हो तुम यार, तुम कभी एग्जाम कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे, कभी नहीं निकाल पाओगे। आप बताओ बेटा जी, इतनी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 33.33%, यानी 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी यहां से कोरिया का बच्चा बता सकता है कि 3 से 4 होगा एक साल में होगा। और मान लो 4 साल का है तो मैंने इसी को 4 बना दिया, ये 4 तो पावर लग गई 4, मैंने कहा 4 चौक 16 चौका 64 256 हो गया, 3 3 9 27 81 हो गया। अगर 81 256 हो रहा है तो ब्याज 175 मिल रही है, 6 में से क्या 175 मिल रही है। अब 175 वाले दो ऑप्शन है, ये तो उत्तर ही नहीं है। अब मैंने कहा मुझे सीआई और निकालनी है, तो सीआई आप देखना 27 का मल्टीपल होगी 148, तो 27 का मल्टीपल नहीं है, सी आंसर है। अरे जब आप सीआई निकालने जाओगे 81 है, आप इसका 1/3 करोगे एक साल का निकालने के लिए 27, फिर आप उसकी 3 से गुणा करोगे 108, तो 27 का मल्टीपल तो मैं देख ही पा रहा हूं। तो मैं इस सवाल को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूं कि मैं पहले आपको बताऊं कि गोल्डन रेशियो होता है, फिर मैं कहूं कि नहीं भाई इसके ब्याज जोड़ो, पहले साल का दूसरे साल का तीसरे साल का, व्हाट द हेल इज दिस यार। मैं क्या कहता हूं, पेपर के अंदर जितने तरीके स्मूथ होंगे, जितने रास्ते स्मूथ होंगे, उतना तुम्हारा दिमाग बेहतर चलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका दिमाग जो है थक गया 3 सवालों में, तो कभी आप 97 सवाल ढंग से मन से अटेम्प्ट ही नहीं। चलो सभी साथी इस सवाल में ध्यान करें, इस सवाल में कुछ नहीं करना, सीधा सीधा प्रैक्टिकल है, आप भी देख ले। सभी को पता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/3 है, तो आप मूलधन क्या मान लोगे, 3 मान लो। सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकालो, 3 का 1/3 करूंगा तो 1 साल का कितना होगा 1, तो 4 साल का कितना हो गया 4, तो ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज। अब निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, आप सीधा क्या करोगे, चक्रवर्ती मिश्र धन निकालोगे। अब 3 पे 1 रुपया ब्याज लगेगा, तो पहली साल कितना हो जाएगा 4/3, दूसरी साल 4/3, तीसरी साल 4/3, चौथी साल 4/3, 3 से 3 गया, 4 तो 16 चौका 64, ये आ गया आपका 256, 3 3 होती कितना आ गया आपका 27, ये क्या आ गया आपका, ये आया चक्रवर्ती मिश्र धन। अगर मैं इसमें से मूलधन घटा दूं तो ये रह जाएगा आपका चक्रवर्ती ब्याज, 27 से 81, अगर 256 में से 81 घटाऊंगा तो ये बचेगा 175/27, ये क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज। तो ये आ गया आपका 175/27, ये आ गया अनुपात बटे में नहीं होता, तो 27 का गुणा इधर कर दो, 27 का गुणा इधर कर दो, इधर तो आ गया आपका 108, 27 से 27 जाओगे, ये आ गया आपका 175। सीधा आंसर है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें।